हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हमारे देश में हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। कोई बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम तो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो कोई इंटरव्यू में पास होने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन दोस्तों, तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो परीक्षा में असफल होने पर गलत कदम उठा लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो परीक्षा का इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि उनकी तैयारी भले ही परीक्षा के लिए पूरी हो, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो उन्हें सब कुछ याद रहते हुए भी वो सब कुछ भूल जाते हैं। आज जिस तरह से दुनिया में कंपटीशन बढ़ गया है, उसमें स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, लेकिन यही स्ट्रेस कई बार स्टूडेंट्स की जान का दुश्मन भी बन जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम के दौरान होने वाले स्ट्रेस को कैसे दूर करें और क्या करें जिससे आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाए और आपकी परीक्षा भी ठीक से हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ज़माना कंपटीशन का ज़माना है, जिसमें हर छात्र या फिर छात्राएं एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं और टॉप बनने के चक्कर में कई स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं जो उनके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं लेकिन उनका रिजल्ट ख़राब हो जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तब क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी वो सब कुछ भूल जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि या फिर उन्हें नंबर कम आते हैं या फिर फेल हो जाते हैं और समाज के ताने बाने से बचने के लिए वो गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि परीक्षा के दौरान होने वाले स्ट्रेस को कैसे दूर करें, ऐसा क्या करें जिससे स्ट्रेस भी ना हो और आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाए। तो अगर परीक्षा के दौरान होने वाले स्ट्रेस से बचना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अपने समय का उचित प्रयोग करें। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पूरे साल मौज मस्ती में गुजार देते हैं और जब एग्ज़ाम का समय आता है तो उन्हें पढ़ाई का ध्यान आता है। ऐसे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि इन्हें पता होता है कि इन्होंने परीक्षा की तैयारी नहीं की है, जिससे इन्हें एग्ज़ाम में फेल होने का डर लगा रहता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि कोई भी एग्ज़ाम आखिरी एग्ज़ाम नहीं होती है और ना ही एक बार की असफलता आपके भविष्य को तय कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपने पढ़ाई नहीं की है और जब एग्ज़ाम पास आता है तो उसकी तैयारी के लिए आपके पास एक हफ्ते से भी कम समय बचता है। तो दोस्तों, इस बात की चिंता छोड़कर कि आपके नंबर कम आएंगे या फिर आप फेल हो सकते हैं, आप उसी वक्त से अपनी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बना लें और बिना समय को गंवाए पढ़ाई में जुट जाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि स्ट्रेस को बिल्कुल भी भूल जाएं। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके नंबर कम आएंगे या फिर आप फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये सोच आपको डिप्रेस में ले जाता है। अब जानते हैं कुछ चीज़ों को हल्के में लें। दोस्तों, एग्ज़ाम के समय तनाव होना आम बात है। जिसकी तैयारी पूरी होती है उसे भी स्ट्रेस होता है और जिनकी नहीं होती है उन्हें तो होता ही है। लेकिन दोस्तों, ऐसे समय में स्ट्रेस लेने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कुछ चीज़ों को हल्के में लें। परीक्षा में कम नंबर आने या फिर अपनी विफलताओं के बारे में ना सोचकर एग्ज़ाम में कैसे अच्छा प्रदर्शन किया जाए इसके बारे में सोचिए। इस बात की चिंता छोड़ दें कि अगर परीक्षा में कम नंबर आ गए तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों, अगर जीवन में कुछ करना है तो उन लोगों की ओर देखें जो कुछ ना होते हुए भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो समाज के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेस को हल्के में लें, नंबर की चिंता छोड़ें, शांत दिमाग से परीक्षा दें और एक बहादुर और मजबूत स्टूडेंट्स का परिचय दें। अब जानते हैं अपने आप को आराम दें। दोस्तों, परीक्षा का तनाव किसी भी स्टूडेंट्स पर इतना नेगेटिव प्रभाव डालता है कि उसे ना तो किताब खोलकर पढ़ने का मन करता है, ना ही किसी दूसरे काम में मन लगता है। ऐसे में दोस्तों, अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझ देने के बजाय खुद को कूल रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप गाना सुनें, मूवी देखकर अपने मन को बहला सकते हैं और जब आपका मन शांत हो जाए तो आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप कम समय में आप परीक्षा की तैयारी भी कर अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। अब जानते हैं असफलता के बारे में ना सोचें। दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आपके सामने कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे तो शुरुआत में न जाने
कितनी बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और कड़ी मेहनत करते रहे और एक दिन वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश हुए। इसलिए दोस्तों, असफलता आपके करियर को तय नहीं कर सकता। आप बस प्रयास करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपने जीवन का ये मूल मंत्र बना लिया तो देर से ही सही, लेकिन सफलता आपके कदम चूमने पर मजबूर हो जाएगी। दोस्तों, आपको मैं एक ऐप रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है IFAS। यहाँ पर आप बेस्ट एडुकेटर्स द्वारा ऑनलाइन NTA UGC नेट की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारी कोर्सेज इस ऐप में उपलब्ध हैं। इसमें एक्सपीरियंस फैकल्टीज द्वारा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज डिजाइन किया गया है। आपको बता दूं कि IFAS द्वारा रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, NTA UGC नेट का पेपर 1 इंग्लिश, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस। कोर्स की स्टार्टिंग प्राइस है 250। अगर आप मेरा कोड GC10 यूज करते हैं तो आपको 75% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 100% फी बैक हो जाएगी। IFAS का ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर सर्च कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों से तैयारी के बारे में ना पूछें। दोस्तों, कंपटीशन के दो पहलू हैं। पहला तो ये कि ये आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू उतना ही खतरनाक है। दोस्तों, जब भी हम कंपटीशन करते हैं तो सामने वाले से आगे निकलने के बारे में सोचते हैं और उसके लिए हम पूरा जोर लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, जब दौड़ होता है तो सैकड़ों अभ्यर्थी उसमें दौड़ते हैं, लेकिन फर्स्ट कोई एक ही आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग उम्मीद छोड़ दें, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम का भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों के एक ग्रुप में कोई पढ़ने में बहुत तेज होता है तो कोई कमज़ोर होता है। ऐसे में उसे डर होता है कि अगर उसने दोस्तों से कम पूछा तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे। अब जानते हैं परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। दोस्तों, एग्ज़ाम के समय कभी कभी स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि वो पढ़ाई करने के चक्कर में खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। उन्हें ना तो खाने का ध्यान रहता है और ना ही अपने परिवार और दोस्तों का, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि एग्ज़ाम की तैयारी हो या ना हो, स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। दोस्तों, एग्ज़ाम के समय ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये गलती आपके भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब जानते हैं मेडिटेशन करें। दोस्तों, मेडिटेशन बड़े से बड़े तनाव को दूर कर देता है। खासकर स्टूडेंट्स और युवाओं को तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम अपने आप को चुस्त और फ्री रखने के लिए मेडिटेशन करें। इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही आपका मन भी शांत रहता है। इसलिए अब तो डॉक्टर भी तनाव से बचने के लिए या फिर जब कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो उससे निकालने के लिए योग करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एग्ज़ाम के समय में स्ट्रेस ले लेते हैं तो मेडिटेशन यानी कि योग ज़रूर करें। देखिएगा, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।